गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल रीन सैम पड़ा 35 पे। और टाइम हो गया है, यहाँ 10 बज गए हैं और अभी तक हम लोगों ने सुबह की चाय ही पी है। और आज भी यहाँ धूप है, मगर पता नहीं कब तक टिकेगी। जहाँ का तो रोज़ का ही सिलसिला है, दिन में 10 बार धूप निकलती है और 10 बार बारिश होती है। और अभी तक हमारे पार्टी के भी जो कपड़े थे ना, वो मेरा मन था कि मैं जो सूट मैंने पहना था ना, वो मैं एक बार ना उसको धूप दिखा कर ना फिर ही रखूँगी, लेकिन अच्छे से धूप ही नहीं निकली और मैंने वैसा का वैसा ही जहाँ रखा था वहीं पड़ा है। अभी तक मैंने उसको कहीं अच्छे से सेट करके रखा ही नहीं, मैंने ऐसे ही रख दिया कि एक बार धूप दिखाऊंगी फिर रखूँगी, मगर अच्छे से धूप का कोई पता ही नहीं है, आती है फिर चली जाती है। और आज यहाँ ना मार्केट भी थी, यहाँ ना मार्केट होती है, हाँ थर्सडे को ही होती है, मगर मैं गई ही नहीं। पहले मेरा मन था कि मैं चली जाऊंगी, फिर मैंने सोचा चलो रहने देती हूँ, बाद में फिर कभी चली जाऊंगी। और मैंने ना बहुत बार सोचा है कि मैं ना एक दिन भी जब धूप निकल आती है ना, तो मैं सोचती हूँ विंटर वाले पूरे कपड़े रख दूंगी। विंटर वाले ना आज कपड़े रख दूंगी जो ज़्यादा विंटर में पहनने वाले हैं, जैकेट वगैरह कुछ ऐसा। लेकिन अगली ही पल में फिर से बादल हो जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है और फिर मैं कैंसिल कर देती हूँ। लेकिन हाँ, जितनी भी बारिश होती है जैसा, लेकिन फिर जितनी भी बारिश होती है, जितने भी मौसम रहता है बारिश वाला, हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती कि हम वो ज़्यादा विंटर वाले कपड़े पहने। अगर लगातार बारिश हो गई ना, तो फिर मुझे पहनने पड़ेंगे, मुझे लगता है वो विंटर वाले। सैम के तो मैं वैसे भी नहीं रख सकती, मुझे ये रहता है कि इसके कपड़े मत ही रखूँ, क्या पता किस दिन भारी भरकम बारिश हो जाए और फिर से विंटर वाले कपड़े निकालने पड़े। तो बहुत बार ऐसा हुआ, मगर मैं कर नहीं पाती। और मैंने आज अपने घर पे भी फ़ोन नहीं किया और घर वालों का फ़ोन भी नहीं आया। घर पे फ़ोन करूँगी, उसके बाद उठकर काम करूँगी घर का, वही रोज़ की रूटीन, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन, वही तो होता है हर रोज़। और खाना हम लोग 2 टाइम ही खाते हैं खाना। मैं सुबह का खाना हम कुछ 12-1 बजे के अराउंड खाते हैं और फिर बाद में रात को खाते हैं। तो सफाई मैंने कर ली है, झाड़ू पोछा मैंने लगा लिया है। और एक प्रॉब्लम भी हो गई है, मैंने ना थोड़ा सामान मंगवाना था अपने घर से, मगर मेरा सामान थोड़ा सा मिसिंग है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिसके थ्रू मैंने घर से सामान मंगवाया था, वो कह रहे हैं कि सामान घर पे तुम्हारे घर पे मैंने सामान दे दिया था भिजवाने के लिए यहाँ, मगर अब मसला इस बात का हो गया है कि घर पे वो सामान ही नहीं है, मायके में वो सामान नहीं, क्योंकि मायके वाले यहाँ सामान मुझे भेजने वाले थे, मगर घर पे वो सामान ही नहीं मिला। और जिसने भेजा है वो कह रही है कि मैंने तुम्हारे घर पे छोड़ दिया था, मेरे घर से लेकर जो आई थी मेरे मायके में देने के लिए, वो बोल रही है कि मैंने छोड़ दिया था सामान तुम्हारे घर पे। अब पता नहीं कहाँ चला गया, क्योंकि मेरा मन था कि मैं घर से थोड़ा सा सामान मंगवा लूँगी, मगर अब ये मसला आ गया है। खैर वो तो कोई बात नहीं, देखती हूँ मिल जाएगा, अगर होगा तो मिल ही जाएगा, वो किसी के काम का ही नहीं है। जहाँ फिर मेरे अपने घर पे ही वहाँ पे है, हो सकता है ये भी। तो अब मैं रोटी बना रही हूँ सैम के लिए, वहीं हर रोज़ की तरह परांठी बनाऊँगी और अपने लिए मैं बनाऊँगी रोटी। 2 रोटी बनाऊँगी, 2 ही काफ़ी है। और मेरे भाई का फ़ोन आया था और मेरा भाई कहता है कि तू ना हमेशा अपने व्लॉग में बात करती है, तुम बाहर क्या कुछ नहीं दिखाती। मुझे समझ में नहीं आता मैं बाहर, क्योंकि मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ। तो मैंने उससे कहा कि मैं कैसे बाहर का कुछ दिखाऊँ, क्योंकि मैं बाहर जाती ही नहीं हूँ। ये क्या है, मैंने भेजा। जहाँ ना वॉइस मैसेजेस आ रहे थे उस लड़की के जिसने मेरे घर पे सामान दिया था, वो कह रही थी कि मैंने सामान तुम्हारे घर पे अच्छे से दिया है, मगर मैंने कहा कि घर वालों ने बहुत अच्छे से चेक किया है, वो कह रहे हैं कि वो सामान बीच में मिसिंग है। फिर वो कह रही थी अभी तो बहुत धूप है, मैं शाम को तुम्हारे घर पे जाऊंगी और मैं खुद एक बार चेक करके आऊँगी, मैं उनको बोल कर आऊँगी कि मैंने ये सामान दिया था। और फिर इतनी ही बात हुई मेरी, बाद में मैंने बंद कर दी।
मैं आई थी इस रूम में देखने के सैम क्या कर रही है। और ना अगर बच्चे आंखों के सामने रहे ना तो ही अच्छा लगता है, तब तो ही सुकून रहता है। अगर मैं बेडरूम दूसरे में होती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं ये लड़की क्या कर रही होगी, कहीं चोट ना लग जाए, इसीलिए मैं ना इसके पीछे पीछे ही रहती हूँ अक्सर। और ये पता नहीं क्या यहाँ बैठ कर रही है, क्या कर रही हो, क्या खेल रही हो? खेलेगी तो क्या, ये इधर पूरा बखेर कर टॉयस का खिलारा डाल कर ना फिर आ जाएगी उस रूम में। और मैंने ना दाल बनाई थी, और दाल ना मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती जो कल शाम को बनाई थी, पता नहीं क्यों। मैं शुरू से ही ना हरी सब्जियां पसंद करती हूँ, मुझे दालें कम पसंद आती है। और मैंने रात को भी दाल नहीं खाई थी और अभी खाई है दाल, मगर इतना सुकून सा नहीं है मुझे आया खाना खाने में। और मेरा मन है, खरबूजा था फ्रिज में, ख़राब हो जाएगा, खा लेती हूँ। वैसे ही मेरे हस्बैंड ना मुझे हमेशा कहते रहते हैं कि हम ना इतना फ्रूट लेके आते हैं, इतना खाते नहीं हैं जितना फेंक देते हैं, क्योंकि सैम भी बहुत कम खाती है। कुछ बच्चे ना फ्रूट बड़ा पसंद करते हैं, मगर ना सैम को भी फ्रूट इतना पसंद नहीं है। इसको तो वैसे कुछ भी पसंद नहीं है, इसको तो सिर्फ किंडर जॉय पसंद है, मगर चल थोड़ा बहुत तो बच्चा खा ही ले। और ये खरबूजा ना, इसकी शक्ल अच्छी नहीं थी खरबूजे की, मगर ना अंदर से इतना अच्छा निकला। मैं तो अपने हस्बैंड को लेने भी नहीं दे रही थी, मैंने कहा ये ना मुझे तो कच्चा सा लग रहा है, अच्छा नहीं है, मगर ना इन्होंने ज़बरदस्ती ले लिया, कहते हैं नहीं अच्छा ही होगा अंदर से। और सच में इतना मीठा है, बहुत ही अच्छा निकला। तो अब मेरा मन हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे मैंने खाना खाया मगर इतना दिल से नहीं खाया, सुकून सा नहीं आ रहा मुझे। तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में, मैंने सोचा चलो खरबूजा ही काट लेती हूँ, यही खा लेती हूँ। बहुत मीठा है, बहुत। अगर ना ये जो नाइफ है ना बहुत छोटी सी है, मेरे घर पे कोई भी मेरी फ्रेंड आती है ना, और मेरे हस्बैंड भी, कभी कुछ करना होता है ना इसको चलाकर फेंकते हैं, कहते हैं ये कितनी सी है, इसको करना ही क्या होता है, क्या काम करती है इससे। मगर मुझे पूरा काम इसी से ही करना होता है। मुझे ना ये बड़ी अच्छी लगती है, ये बहुत शार्प है। दूसरी जितनी भी है ना मेरे पास वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी मुझे ये अच्छी लगती है, मगर सिर्फ ये मुझे ही अच्छी लगती है और किसी को अच्छी नहीं लगती। तो बाहर एरोप्लेन है, पता नहीं आपको आवाज़ आ रही होगी बीच में कि नहीं, मगर ना एरोप्लेन है। कितना अंधेरा सा है तो दिन, मगर पता नहीं क्यों इतना अंधेरा सा नज़र आ रहा है मेरे चेहरे पे, जहाँ फिर मैंने ही बाहर की ओर देख लिया है धूप में। अक्सर ऐसा होता है ना जब हम धूप में देखते हैं ना तो फिर अंदर हमें कुछ साफ नज़र नहीं आता, रोशनी सी नज़र नहीं आती। और मेरी तो वैसे भी आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वहाँ पे इंडिया में भी थी मुझे ये प्रॉब्लम। मुझे ना गर्मियों में ये प्रॉब्लम रहती ही रहती है, खारिश रहती है मेरी आंखों में, पता नहीं क्यों इतनी खारिश रहती है ना, और ये प्रॉब्लम जहाँ भी है। तो मैं खरबूजा खा लेती हूँ, फिर मैं रात को खाना बनाऊँगी, पता नहीं क्या बनाऊँगी। हाँ बैंगन है, मैं बैंगन लेके आई थी, वो अभी भी पड़े हुए हैं, भरवा बैंगन बना लूँगी। तो और मैंने भरवा बैंगन बना दिया है, साथ में सैम के दूध को भी बॉयल कर लिया है, और मैंने आटा गूंद कर भी रख लिया है। इसको तब जब रोटी बनाऊँगी ना तब इसको एक बार दोबारा से कर लूँगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ना हम लोग जा रहे हैं नीचे। मैं ना बाहर इसलिए भी नहीं, डरते ही नहीं जाती, क्योंकि ये ना लॉक मुझसे कभी कभार तो खुलता ही नहीं है, अगर खुल जाए तो फिर होता ही नहीं है लॉक। अब देखो ये फिर से मसला हो रहा है। चल नीचे। हम नीचे तो आ गए हैं, यहाँ से ना पास में से गाड़ियाँ गुजरती है, मुझे डर लगता है, ये लड़की मेरे हाथ में नहीं आती। और
ये बड़े मजे कर रही है नीचे, पता नहीं क्या बोल कर खेल रही है, क्या क्या पोएम बोलती रहती है, मुझे तो समझ। और अब हम आ गए हैं ऊपर, और नीचे हमारा जो पोस्ट का बॉक्स है ना, उसमें से मुझे मिले हैं ये कुछ पेपर, जो दो है तो मेरे हस्बैंड के नाम पे ही सारे ही, मगर जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हमारी बिल्डिंग में 2 लोग हैं जो मेरे पति के नाम के हैं, तो वो कभी कभार तो हमारे भी जो लेटर आते हैं वो उनके ही वो जो लेटर बॉक्स है उसमें डाल देते हैं, और कभी कभार जो उनके होते हैं वो हमारे में डाल देते हैं। और जितने भी थे मैं ले आई सारे, क्योंकि एक पे तो कुछ मेरे ख्याल से ना हाउस नंबर है 2 लिखा हुआ है, और एक पे 3 लिखा हुआ है, नहीं 2 पे 3 लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है जो 3 वाला जो है ना ये हो सकता है हमारा हो, और ये 2 वाला हमारा नहीं हो सकता मुझे लगता है। और ये एक है, ये तो हमारा ही होगा क्योंकि ये हमारा जो वाईफाई है ना, ये वाईफाई का है मेरे ख्याल में। और ये 3 हमारे हैं, मुझे लगता है ये वाला हमारा नहीं होगा, ये किसी और का होगा। तो जिनका होगा मेरे पति उनके घर पे दे देंगे, और ये 3 तो मुझे लगता है हमारे ही हैं। लेकिन तीनों हमारे सेम कैसे यार, नहीं 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 नहीं, इसमें से भी एक हमारा है और एक हमारा नहीं है। मुझे लगता है 2 हमारे हैं और 2 हमारे नहीं हैं, पता नहीं, खैर मुझे पक्का श्योर नहीं है, वो आप खुद ही देखेंगे और फिर देख लेंगे क्या होता है। और सैम को मैं नीचे तो ले गई, बाप रे इसको ऊपर लाना इतना मुश्किल था ना, जे लड़की वहीं रुक गई कि मैं नहीं घर पे नहीं आऊँगी, और मैं कितने बहाने बना कर ना इसको नीचे से ऊपर लेकर आई हूँ कि चल चल तेरे पापा आ गए हैं घर पे। और पता नहीं इसके दिमाग से कैसे निकल गया कि पापा की तो नीचे गाड़ी नहीं है, तो अगर इसके दिमाग में वहाँ ही ये बात आ जाती ना कि पापा की तो नीचे गाड़ी नहीं है, इसका मतलब पापा नहीं आए, तो ये आती नहीं, पता नहीं इसको मैंने ऐसे ही ब्याह फुसला के ले आई कि तेरे पापा घर पे आ गए हैं, चल चलती हैं। और जैसे ही दरवाज़ा खोला ना, इसने देखा पापा घर पे अभी नहीं आए, तो फिर से चिल्लाने लगी, अभी बड़ी जिद करके दूसरे रूम में गई है कि मुझे पापा के पास ही से छोड़ के आ। मैंने तो कहा था पापा आ गए हैं घर पे, मगर पापा तो अभी आए नहीं हैं। तो खैर इसके पापा के आने का भी टाइम हो ही गया है, तो अब इसके पापा आ जाएंगे तब मैं बनाऊंगी रोटी, और रोटी खाएंगे, बर्तन साफ़ करेंगे, और फिर रोज़ की तरह फ़ोन देखेंगे और सो जाएंगे, और मैं आपको मिलूँगी कल। सो बाय बाय।